Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 6 physical and chemical changes of your 7th science book. सबसे पहले हम इसमें इसके रिटर्न वर्क को समझेंगे और इसमें सबसे पहले डिफाइंस है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला डिफाइन है फिजिकल चेंजेस. First is physical changes. Changes in which a substance undergoes a change in its physical properties are called physical changes. These are reversible. Physical changes वो changes होते हैं जिसमें किसी भी substance में कोई change आता है तो उसकी सिर्फ physical properties में ही change आता है, जैसे कि उसके shape और उसके size में. ये सभी चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं, मीन्स इनको चेंज किया जा सकता है, वापस से उसी पोजीशन में लाया जा सकता है जैसे कि वो पहले थे. फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. अगर कोई ग्लास टूट जाता है, वो टूटने के बाद भी वो कांच का ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो मीन्स उसकी सिर्फ शेप में चेंज आया है, तो वो एक फिजिकल चेंज है. और रिवर्सेबल कैसे है? टूटे हुए ग्लास को वापस से मेल्ट करके हम वापस ग्लास बना सकते हैं, तो ये रिवर्सेबल है. सेकेंड इज केमिकल चेंजेस. Changes in which one or more new substance are formed and its chemical properties changes is called chemical changes. These are irreversible process. Example rusting of iron. वो सभी changes जिसमें किसी substance में जो change आता है तो उससे एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है. ये सभी जो चेंजेस होते हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में आते हैं क्योंकि इनको दोबारा वैसे नहीं किया जा सकता जैसे ये पहले थे. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन. जब आयरन में जंग लग जाता है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज आती है क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हुआ, इसकी वजह से उसमें रस्ट लगा है. और दूसरा, उसको वापस से वैसे ही आयरन में चेंज नहीं किया जा सकता जैसा कि वो पहले था. थर्ड इज क्रिस्टलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें किसी भी प्योर सब्सटेंस के सोल्यूशन फॉर्म में से बहुत बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो वो प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. Fourth is desirable changes. The changes which are useful to us are called desirable changes. वो changes जो हमारे लिए बहुत useful होते हैं वो desirable changes कहलाते हैं. Example growth of plants, जैसे कि plants का grow होना. Fifth is undesirable changes. The changes which are harmful for us are called undesirable changes. वो सभी changes जो हमारे लिए बहुत harmful होते हैं वो undesirable changes कहलाते हैं. For example flooding of river. जब रिवर में फ्लड आ जाती है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. नेक्स्ट इसके वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन बी क्लासिफाइड एज अ. क्लाइमेट्स में जो चेंजेस आता है उसको हम क्लासीफाई किस में कर सकते हैं? वो एक स्लो चेंज है. सेकेंड इज कुकिंग ऑफ फूड कैन बी क्लासीफाइड एज ए. खाने का पकना किस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? इसको कौन सा चेंज है? फास्ट चेंज है. थर्ड वन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर स्टीम इज अ. वाटर स्टीम का इवेपोरेट हो जाना कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है. फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज ए. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वाटर बनता है, तो इसमें क्या चेंज है? केमिकल चेंज है. Fifth is when iron gets covered with a brown powdery substance we call it as. जब कोई आयरन किसी ब्राउन कलर के सब्सटेंस से, पाउडरी सब्सटेंस से कवर्ड हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो क्या हो जाता है? उसको हम कहते हैं रस्टिंग, मीन्स उसमें जंग लग जाता है. अब हम इसमें कुछ दूसरे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स. जो आयरन पर जो जंग लगता है वो किस तरह से होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड एयर. एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी भी आयरन में जंग लग जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पास्चराइजिंग ऑफ मिल्क. मिल्क का जो पास्चराइजिंग किया जाता है उसके एडवांटेज क्या है? पास्चराइज्ड मिल्क डज नॉट एक्सपॉयल फॉर सर्वरल डेज. पास्चराइज जो मिल्क होता है वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है एंड कैन बी स्टोर्ड विदाउट रेफ्रिजरेटर. और बिना रेफ्रिजरेटर में के भी उसको स्टोर किया जा सकता है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग. आयरन में जंग ना लगे
इसको उससे बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज़ अ फिजिकल चेंज। बादलों का बनना जो होता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। एक्सप्लेन। वाटर ऑन इवेपोरेशन फॉर्म वेपर्स। वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वो वेपर्स बनाता है। विच ऑन कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड। जो कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं। सिंस ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान लिक्विड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फर्स्ट इनटू वेपर। जो लिक्विड होता है वो सबसे पहले वेपर में चेंज होता है एंड देन अगेन इनटू लिक्विड, और फिर वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाता है। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और कोई नया सब्सटेंस उसमें फॉर्म नहीं होता। हैंस इट इज़ अ फिजिकल चेंज। इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर की वीडियो समझ में आई होगी और आप इसे अच्छे से याद भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।